जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ ब्रजेश सर, आपका बोर्ड पार्टनर, आपको कराने वाला हूँ बोर्ड में टॉपर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। प्यारे साथियों, इस चैप्टर से आपके 1 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, आपके 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं और आपके 4 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। और जो मैं अभी आपके सामने 7 प्रश्न लेकर आया हूं प्यारे साथियों, इन 7 प्रश्न के प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या हो सकता है बोर्ड एग्जाम में कि आपके जो बुक में आपने खूब सारा सवाल लाया, खूब ज्यादा तैयारी आपने की, वो प्रश्न ना करके प्रश्न उसी के आधार पे आया, लेकिन उसमें डिजिट चेंज कर दिया गया। तो ये अनुमान लगाना असंभव और संभव दोनों हो सकता है कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न जरूर आएगा। तो अगर ये क्लास आप अच्छी तरीके से देखते हैं और समझते हैं मेरे साथियों, तो निर्देशांक ज्यामिति से आने वाला प्रश्न आपसे जरूर हो जाएगा, बशर्ते आप प्रैक्टिस करेंगे तब। इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न में डर नहीं लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट कुछ अच्छी चीजों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले मेरे साथ निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए। दूरी का फार्मूला मेरे साथ होता है अंडर रूट को करड़ी बोलते हैं, ब्रैकेट में a2 माइनस a1 का होल ऑफ स्क्वायर। सर a2 माइनस a1 कहां से नई चीज आ गई? तो आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा x2, क्या पढ़ा होगा? x2। इसी को चलो ले लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे साथियों क्या होता है y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ये दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या दूरी के जिसमें दूरी निकालना हो प्रश्न पहले हम लोग लगा लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम हल करेंगे आज के अपने पहले प्रश्न को, याद रखेंगे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको उसके आधार पर प्रश्न भी लगा के सिखा दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, अब आइए, लिखा है 2 बिंदुओं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। क्या देखे रखा? ए 2,3 और बी 4,1 देखे रखा है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, कितनी दूरी होगी? तो सबसे पहले मेरे बच्चों इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको हम y1 मानेंगे, इसे हम लोग क्या मानेंगे? x2 मानेंगे, इसे हम y2 मानेंगे। देन इसके बाद हम दूरी का फार्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर प्यारे साथियों अंडर रूट, क्या x2 माइनस x1 है, x2 का मान कितना है? 4 है प्यारे बच्चों, 4 माइनस x1 का मान कितना है प्यारे बच्चों? x1 का मान 2 है प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2, माइनस नहीं प्लस होगा, और y2 का मान 1 है, माइनस प्यारे बच्चों 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 में से अगर 1 जाएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर -2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, का होल ऑफ स्क्वायर। तो अंडर रूट प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4 होगा। प्यारे बच्चों अगर ब्रैकेट में माइनस है, पावर इवन नंबर है, तो प्यारे बच्चों माइनस हट जाता है, अगर पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस लगता है। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं सर 4 मल्टीप्लाई 2, और 4 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? 2 अंडर रूट 2। इसकी दूरी कितना होगी? 2 अंडर रूट 2 इकाई प्यारे बच्चों, यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इकाई बोलते हैं। इस प्रकार से दूरी निकाला जाता है। सर इसके आधार पे कितने नंबर का प्रश्न आता है? अगर केवल दूरी निकालना होगा प्यारे बच्चों तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, ये एमसीक्यू प्रश्न होगा। कैसा प्रश्न है? एमसीक्यू प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे। अगर इस प्रकार के और प्रश्न अच्छी तरीके से आप लगाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों ये मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप तैयार कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1,2, क्वेश्चन नंबर 1,2 अगर आप तैयार कर लेते हैं मेरे बच्चों तो दूरी की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। एक्सरसाइज 7.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, अगर आप
प्रश्न संख्या 1 और 2 को अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों दूरी पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे आपके अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। बाकी दूरी इसी तरीके से निकाला जाता है। अगर इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के जरूर देखें। आइए साथियों अगला प्रश्न जो है हमारा ट्राइंगल चैप्टर का है, लेकिन क्वेश्चन मुझे नजर आ गया इस क्लास को तैयार करते समय आपको बनाने के लिए, तो इस प्रश्न को मैं आपको बता दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप कैसे लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं। आप भुज लिखा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज साथियों एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है मेरे साथियों। तो सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा साथियों इसको पैट्रिस नाम के बनाएंगे तो सीधा 2 बनेगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु और तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, जिसकी भुजाएं 2a है। अब यहाँ भुजाएं 2a दे के रखा है, आपका 3a हो सकता है, कुछ और हो सकता है, जो भी उसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब का मतलब एक यहां से यहां पर डाल दिया गया है, इसकी लंबाई उसे मान लेते a b इसे c, तो इसको हम h मानते हैं, इसको d मानते हैं। ये तो ad जो है ad की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो याद रखेंगे फार्मूला याद कर लेंगे, h बराबर √3/2 ये गुणे में साइड होता है प्यारे बच्चों। ये फार्मूला किसके लिए काम करता है, ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, h बराबर √3/2 गुणे साइड। तो प्यारे बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई में साइड, साइड कितना देके रहेगा 2a, तो साथियों 2a हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा √3a प्यारे बच्चों। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यह निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। आप याद रखिए दूरी वाला फार्मूला तो यहां से काम बन गया, दूरी के बाद हमें निर्देशांक ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, निर्देशांक क्या याद करना होता है, निर्देशांक। और निर्देशांक कई तरीके से निकाला जाता है, p का मान कई तरीके से निकाला जाता है प्यारे बच्चों। पहला जब ये पूछ ले मध्य बिंदु का निर्देशांक, फार्मूला लिखते रहिए पहले, मध्य बिंदु का निर्देशांक प्यारे बच्चों। तो px y इक्वल टू फार्मूला होता है x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। ओके, पहला फार्मूला याद रखेंगे निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है px y बराबर x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 बटा 2 प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आ गया अंता विभाजित है, कभी पूछ लिया कि अभी से एक सवाल अभी आपके सामने आएगा, जैसे कहीं लिखा होगा अंता विभाजित है, बाय विभाजित है, जैसे अनुपात वाले आ जाते हैं। तो अनुपात वाले जब आ जाता है, जब अनुपात आ जाता है तब कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं, जब अनुपात दिया हो, जब अनुपात दिया हो, जब अनुपात दिया हो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में इसलिए लगाया मैंने कि आपको क्या करना है जब अनुपात दिया होगा। तो अनुपात दिया तो फार्मूले का नाम होता है साथियों विभाजन सूत्र। क्या सूत्र होता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में 2 प्रकार से सूत्र लगता है। पहला होता है अंता विभाजन, याद रखेंगे, अंता विभाजन इंटरनल सेक्शन। तो यहां पर फार्मूला लगता है px y इक्वल टू प्यारे बच्चों m x2 + n x1 अपान m + n कामा m y2 + n y1 अपान m + n। ओके प्यारे बच्चों, ये अंतर विभाजन का फार्मूला है। एक होता है बाह्य विभाजन, क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्शन, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन px y इक्वल टू फार्मूला होता है m x2 - n x1 अपान m - 1 कामा m y2 - n y1 अपान m - 1। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। पहला सवाल कि निर्देशांक निकालना है,
फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है पी एक्स कामा वाई बराबर ब्रैकेट में x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। जब अनुपात दिया हो तब आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। विभाजन सूत्र दो तरीके से होता है, अंतः विभाजन होता है और बाह्य विभाजन होता है। दोनों में सूत्र समान होता है, लेकिन जब अंतः विभाजन होगा तो प्लस का सूत्र यूज करेंगे, जब बाह्य विभाजन होगा तो माइनस का सूत्र यूज करते हैं प्यारे बच्चों। आइए इसके साथ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का प्रश्न है। लिखा है बिंदुओं 3 कामा 1 3 कामा 10 और 5 कामा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान देंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और मध्य बिंदु के निर्धारण का फार्मूला ये होता है। तो सबसे पहले जब सवाल को हल करेंगे, हल करने के लिए 3 नंबर मैंने डाल दिया। पहले क्या क्या दिया है, तो दिया है कि क्या देखे रखा पहले बच्चों, a इक्वल टू देखिए रखा है -3 कामा 10 और v इक्वल टू देखिए रखा है पहले बच्चों 5 कामा 4 पहले बच्चों। ओके, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको x1 मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं y1 मानते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, इसको हम y2 मानते हैं। इतना तो आपको समझ में चल गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे p x कामा y इक्वल टू प्यारे बच्चों फार्मूला लगाए x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। इस फार्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर x1 का मान कितना है प्यारे बच्चों -3 है, प्लस x2 का मान कितना है प्यारे बच्चों 5 है, नीचे कितना होगा 2 कामा लगाएंगे। y1 का मान कितना है 4 है, y2 का मान कितना है प्यारे बच्चों 10 है और नीचे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस 5 भी 3 जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 2 बचेगा, नीचे 2 हो गया, कामा लगाएंगे। 10 और 4 कितना होता है 14 होता है, 14 बटा 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से 14। तो आंसर कितना है प्यारे बच्चों 1 कामा 7। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला भी याद होगा। जब से प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे क्या किया जाता है। अब सर जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हुआ, इसको अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए आपको 7.2 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आपको जरूर हल करना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, 7.2 अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी प्यारे बच्चों। और इसको भी अगर आप सोल्यूशन अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर एक बार वॉच करिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वॉच करिएगा। ओके साथियों, तो आइए हम लोग तीसरा सवाल भी हल कर चुके हैं, पहला सवाल भी हल कर चुके हैं, दूसरा भी हल कर चुके हैं। आगे हमारे पास 4 सवाल है और कई सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। अभी तक हमने सीखा है विभाजन सूत्र सीखा, हमने सीखा मध्य बिंदु का निर्देशांक सीखा, हमने सीखा दूरी का फार्मूला सीखा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा साथियों शीर्ष लंब की लंबाई या शीर्ष लंब की ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है। अब आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं समदूरस्थ किसे कहते हैं, इक्विडिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर कहीं शब्द आ गया कि ये दोनों समदूरस्थ हैं तो x का मान निकालो, y का मान निकालो, या x अक्ष पे होगा y अक्ष पे होगा तो कैसे लगाया जाएगा। प्यारे बच्चों अगर पूरा ध्यान देंगे तो मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसको अच्छी तरीके से तैयार भी करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन चीजों को सीखने का प्रयास करें। आइए साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहले अगला सवाल लिखा क्या इसकी बात करते हैं, इसको हल करते हैं। ये दूरी वाले फार्मूले पे भी हल होने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न जो आया है 2 नंबर का ही प्रश्न आया हुआ है और इस प्रकार का एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है, ये बात जरूर याद रखें। यही सवाल आ सकता है या इसमें कुछ डिजिट परिवर्तन करके भी सवाल आ जाता है। कहीं यहाँ पर x की वैल्यू पूछा है, कहीं y की वैल्यू भी पूछ सकता है, ये बात जरूर याद रखेंगे। ओके, तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, फिर इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं। आइए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, सवाल लगे थे बिंदुओं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, के बीच की दूरी देके रखा है। यहाँ पहले लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया है कि, क्या देखे बच्चों बिंदु a बराबर -1 कामा -3 और v बराबर प्यारे बच्चों x कामा 9 देके रखा है। और प्यारे बच्चों दूरी भी देके रखा है 13 मात्रक देके रखा है, मतलब 13 यूनिट देके रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, x बराबर क्या
x की वैल्यू ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहले सूत्र लिखेंगे प्यारे बच्चों, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर बच्चों दूरी का फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 देख लेगा, 13 लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे पहले बच्चों, अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पर आपको पता है कि इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको हम लोग y1 मानते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, इसको हम लोग y2 मानते हैं पहले बच्चों। तो x2 की जब x है इसको हम x लिख लेंगे, ऐसे माइनस लगाएंगे। x1 जब माइनस 1 है तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो हो जाएगा +1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की जब क्या था 9 है, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। 13 प्रश्न x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतना तो आप समझ में आया। आप चाहे तो 12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट उसके बाद आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ रूट है, यहाँ इसको ऐसे हम लोग हल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमको एक तरफ से रूट हटाना है, वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बच्चे क्या लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे पहले बच्चों तो 13 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर क्या होगा x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 144, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से पहले बच्चों रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर 169 हो जाएगा पहले बच्चों। यहाँ पर क्या है आपका x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 144 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 144, तो 169 माइनस 144 प्यारे बच्चों बराबर में से a प्लस बी में तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर मेरे बच्चों 25 बचेगा, क्या बचेगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। अगर इसको हम उधर लेकर जाएंगे तो हम ये माइनस में हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25 इक्वल टू 0। हमने क्या किया साथियों, जब हम उधर लेकर के बराबर लगा तो इधर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं, प्लस माइनस 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 24 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देंगे पहले बच्चों, यहाँ क्या 24 है, यहाँ क्या है आपका कुछ नहीं, तो 24 से कम 24, घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 24 आए, ये साथियों क्या है आपका, ये आपका होगा 6 चौको 24, 6 माइनस 4। तो आइए लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे ऐसे भी एक्स स्क्वायर, इसका 2 नंबर का सवाल, लेकिन देखिए कितना हार्ड सवाल बना देता है। इसको आप हार्ड समझ रहे ना, सबसे सरल सवाल यही है अगर आपको कैलकुलेशन सही है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 एक्स कह रहे बच्चों माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ 4 बचेगा और x माइनस माइनस प्लस 6 चौको 24, यहाँ से 6 लिखना होगा इक्वल टू 0। तो x माइनस x प्लस 6 एक ब्रैकेट में और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस हो जाएगा माइनस में, x बराबर क्या आएगा माइनस 6 और x बराबर क्या आएगा 4। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू माइनस 6 कामा 4 होंगे या होंगे ज्यादा सही रहेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आता है ये 2 नंबर में भी आ जाता है, 4 नंबर में भी आ जाता है। 4 नंबर में आ जाए मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि बहुत बढ़िया है, इतना मेहनत करने को मिलता है तो 4 नंबर भी मिलना चाहिए मेरे अनुसार साथियों। लेकिन जो भी है ये प्रश्न आपको लगाना आना चाहिए। ये प्रश्न कैसे और बदल के पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर 13 देके रखा है, 12 हो सकता है, कुछ और हो सकता है। यहाँ पर x है, x का मान दे देगा, y का मान पूछ लेगा। यहाँ पर दोनों आंसर आपको जरूर लिखना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इस तरीके से हम लोग जो दूरी देके रखा है और x की वैल्यू निकालना हो या y की वैल्यू निकालना हो, इसको हम लोग निकाल सकते हैं और आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। मैंने बताया 7.2 जरूर लगाए, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं
अगले सूत्र पे हम इस सवाल को लगाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। कभी कभी रेशियो देकर रखता है, कभी कभी रेशियो पूछ लेता है। इस दोनों प्रकार के प्रश्नों को आज सीखने वाले, इस क्लास को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। याद अगर आप आ गए तो मेरे को एक काम करना है, आपको मेरा एक काम करना है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाली वीडियो को आप स्किप नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलें। आइए साथियों आगे बढ़ो। मेरे प्यारे साथियों आइए एक प्रश्न को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब पी का मान ज्ञात करना है। बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंता विभाजित करती। पहले बच्चों देखो मिल गया, अंता विभाजित करती है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। तो आइए ध्यान से देखते हैं, हल करेंगे पहले बच्चों 5 नंबर प्रश्न को हम लोग, और ध्यान देंगे निर्देशांक ज्ञात लिखेंगे। पहले क्या देखे रखा है, ये प्रश्न लगभग 4 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। लिखा है 5 दिया है कि 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि ए बराबर, ए क्या है हमने बिंदु माना 4, और v देके रखा है पहले बच्चों 8, 5। जो रेशियो देके रखा है इसे मानेंगे हम लोग यम रेशियो n, ये है 3:1। ओके पहले बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, पी एक्स y का मान हमें ज्ञात करना है। ओके तो आइए सर अंता विभाजन का सूत्र लिखते हैं। अंता विभाजन के सूत्र से, ओके, पी एक्स y बराबर ब्रैकेट में mx2 प्लस nx1 अपान यम प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपान यम प्लस n। ओके मेरे बच्चों तो पी एक्स y इक्वल टू यम का मान कितना है बच्चों, पहला यम तो पहला पहला यम तो फिर 3 हो जाएगा। अब x2 की बात करें तो ये होता है आपका x1 का मान, ये होता है y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। तो x2 का मान कितना है बच्चों 8 है, प्लस लगाएंगे n का मान आपका 1 है, गुण x1 का मान 4 है। ओके आइए आगे देखते हैं। तो यम प्लस n पर 3 + 1 हो जाएगा, कामा लगाएंगे। यम का मान कितना है 3 है और y2 का मान कितना है बच्चों 5 है, प्लस n का मान 1 है, गुणा y1 का मान -3 है। नीचे m प्लस n तो 3 + 1 हो जाएगा पहले बच्चों। आप देखेंगे 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 होगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 होगा प्यारे बच्चों, और नीचे 3 1 4 होगा, कामा लगाएंगे 5 3 15 होगा, प्लस माइनस प्यारे बच्चों कितना होगा 3 होगा, नीचे 3 में 1 जोड़ोगे 4 होगा प्यारे बच्चों। तो 24 में 4 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, 28/4 कामा 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, 12/4 हो जाएगा सर। तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 3 12। तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा 7,3। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। ये आपका आंसर है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं है साथियों, ये जिस रेशियो में बांटता है उसका निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ही प्यारे बच्चों, लेकिन ये मध्य बिंदु नहीं कहलाएगा। क्यों? मध्य बिंदु का मतलब समझा देता हूं। ये आपकी एक रेखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो एकदम मिडिल में होगा, पी एक्स का y पूछेगा। लेकिन जब रेशियो वाला दे देगा तो ये पूछ रहा होता है, ये सवाल आ गया तो जैसे ये है 3:1 में बांटा है तो ऐसे हो सकता है 3 यहाँ पर 1 यहाँ, तो इसका मान पूछ रहा था। इसका मान क्या होगा साथियों 7,3 होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, जहां पर हमें अंता विभाजन ज्ञात करना है। जहां पर कुछ भी ना दे के रखा हो प्यारे बच्चों, ना अंता दिया हो ना बाय दिया हो, आपको अंता का ही सूत्र लगाना है।
लेकिन जब दिया हो अंतःविभाजन तो भी वही सूत्र लगेगा, लेकिन जब दिया हो बाह्य विभाजन तो ये सूत्र लगाना है। अधिकतर प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक आए हुए और जो आते हैं वो अंतःविभाजन से आता है, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो बाह्य विभाजन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अंतःविभाजन में प्रैक्टिस आपकी जरूर होनी चाहिए। 7.2 एक्सरसाइज आपका अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए 4 और 2 नंबर के प्रश्नों के लिए। ओके मेरे बच्चों, और दूरी पे आधारित सारे प्रश्नों को तैयार करने के लिए आप 7.1 के प्रश्न को जरूर तैयार करेंगे। 7.1 से ही ये प्रश्न आया था, ये वाला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 7.1 से ही प्रश्न आया मेरे बच्चों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सारे भी प्रश्नों को एक बार प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करें। मैं वादा करता हूँ आपका मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका 90% से ज्यादा का नंबर आपके हक में होगा। आइए शुरू करते हैं इसके आगे के प्रश्नों को, और हम लोग सीखते हैं 6 नंबर और 7 नंबर के प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। आइए साथियों, हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 के से समदूरस्थ है बिंदु के निर्देशांक होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एक टॉपिक आया है समदूरस्थ, तो समदूरस्थ के बारे में समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इक्यू डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, इक्यू डिस्टेंस, आइए समझते हैं ये होता क्या है। एक आपकी रेखा है प्यारे बच्चों, ओके, और समदूरस्थ का मतलब यहाँ पे मान लो कोई ए है, यहाँ पर बी है। समदूरस्थ का मतलब यहां से यहां तक की दूरी उतनी है, उतनी दूरी यहाँ पर है। समदूरस्थ का मतलब ये मिड पॉइंट से लिया गया है, दोनों की दूरी बराबर है। मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो ये होगा समदूरस्थ। क्या होगा बच्चों? समदूरस्थ। तो कहना समदूरस्थ यदि है तो बिंदु के निर्देशांक होंगे। प्यारे बच्चों, चूंकि एक्स अक्ष है, जब अक्ष एक्स होगा तो वाई का मान 0 होगा। ये बात याद रखेंगे, एक्स एक्सिस होगा। इसको मैं और थोड़ा डीपली समझा देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे आप बच्चों। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर आप ध्यान दे दो, समझ जाओगे। ओके, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष। ये डैश का मतलब माइनस, तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? प्लस होते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर साथियों पहला माइनस फिर एक प्लस होता है, यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं पहले बच्चों, यहाँ पर पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष प्यारे बच्चों। ओके, तो जब अक्ष हमारा एक्स होगा तो वाई का मान 0 होगा, ये याद होना चाहिए आपको। जब एक्स अक्ष होगा तो वाई का मान 0 होगा, जब अक्ष वाई होगा तो एक्स का मान प्यारे बच्चों 0 होगा। ये बात याद कर लें, जब एक्स अक्ष होगा तो वाई का मान 0, जब वाई अक्ष होगा तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। ये बात तो याद हो गई आपको। अब उसके बाद क्या याद करना है? एक चीज और आपको मैं समझा देता हूँ। समदूरस्थ आप समझ गए कि दोनों से दूरी क्या है? बराबर है साथियों, ये भी आप जान गए। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, इसके निर्देशांक को हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ए का मान क्या देखे साथियों? 5 का मान -2, ये क्या है? -3 का मान 2। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमें एक्स अक्ष पे है तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। सर एक चीज और याद रखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में जैसे लिखा है 4, 5, सवाल पूछा गया इसमें एक्स क्या है वाई क्या है, तो एक्स का मान 4 है, वाई का मान 5 है। एक्स पहले होता है मेरे बच्चों, वाई बाद में होता है, ये बात याद रखेंगे। एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। और एक्स को बोलते हैं भुज प्यारे बच्चों, और वाई को बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों कह रहा एक्स अक्ष पर है तो एक्स पहले हो जाएगा और वाई का मान 0 हो जाएगा। जब वाई अक्ष पे होगा तो एक्स का मान 0, वाई का मान निकालना होगा। तो आइए लिखेंगे, चूंकि समदूरस्थ है, चूंकि समदूरस्थ है तब AP इज इक्वल टू BP। समदूरस्थ जब होता है तो दोनों की दूरी क्या होती है? बराबर होगी। दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो अभी ए कितना है साथियों? 5 का मान -2, और P कितना है? x का मान 0 बराबर, B कितना है? -3 का मान 2, ये क्या है? x का मान 0। अब हम दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करते हुए ध्यान देंगे, फार्मूला लिखेंगे
x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। कहां पे ध्यान देंगे, बराबर बराबर में हो। अगला x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, जब दोनों तरफ बराबर लगाए गए बच्चों तो रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा, y2 का काम ये करेगा। यहाँ पर x1 का काम ये करेगा, y2 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा, y2 का काम ये करेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर x2 का काम x कर रहा है, x माइनस x1 का मान 5 काम कर रहा है स्क्वायर, प्लस y2 का काम कर रहा है यहाँ पर 0 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 काम करेगा y1 का काम, प्लस यहाँ पर x2 का काम कौन कर रहा है सर, x काम कर रहा है, माइनस x1 का काम माइनस प्लस 3 कर रहा है का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 का काम कौन कर रहा है 0 सर, और यहाँ माइनस 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 ही रहेगा क्योंकि सर यहाँ पर माइनस है ही नहीं, यहाँ प्लस है। ओके, आइए ध्यान देते, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 टू ए बी 5 दूनी 10x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का इसके बाद 4 होता है बराबर। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x प्लस 2 दूनी 4 बराबर में जो सेम होता है सेम साइन सेम डिजिट कट जाता है तो x स्क्वायर से कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा सर 25 माइनस 10x बराबर 9 प्लस 6x। हम क्या करेंगे, 6 को इधर लेकर आएंगे और 25 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 10x माइनस 6x बराबर 9 हो जाएगा मेरे बच्चों। उधर जब ये जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 16x बराबर प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। तो सर माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा तो x बराबर कितना होगा 1, तो x की वैल्यू आ गई। अभी अपना आंसर आया, नहीं तो लिखेंगे क्या, निर्देशांक पूछा था, बिंदु के निर्देशांक, तो लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक p x का y बराबर, अभी क्या था x के जगह तो x का मान रखेंगे 1 और y के जगह क्या रखेंगे 0। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले, आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। आप कहीं भी शॉर्ट ट्रिक के तरीके में न रहिए। शॉर्ट ट्रिक जो होती है साथियों आपको बर्बाद कर डालती है। शॉर्ट ट्रिक तभी काम आती है जब कॉन्सेप्ट काम आता है, जब कॉन्सेप्ट तैयार होगा प्यारे बच्चों, जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा तभी शॉर्ट ट्रिक काम आती है। विदाउट कॉन्सेप्ट का शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। इसलिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट सीखिए तभी आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। आइए आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं और इसे कुछ और सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए आप तैयार हो जाइए एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। आइए साथियों आगे बढ़ते, आइए साथियों एक और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीख लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है बिंदु -4, 6 बिंदु जब देखे रखा है तो p का मान देखे रखा है, याद रखेंगे। बिंदु a 6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में जब विभाजित करता है कर सकते हो तो हमें याद रखना है यम रेशियो n का मान याद करना है। आइए इसको कैसे हल करते हैं। सवाल हल पे 7 नंबर प्रश्न है। पहले लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया है प्यारे बच्चों, एक लाइन है प्यारे बच्चों, यहां पर a का मान कितना देखे रखा है प्यारे बच्चों, -6 का मान 10 देके रखा है। b का मान कितना देखे साथियों 3 का मान -8 देके रखा है और यहाँ पर p देके रखा है। p का मान कितना देखे साथियों -4 का मान 6 देके रखा है। हमें यम और n का मान ज्ञात करना है। ओके, ये समझ में जरूर आना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर -6 का मान 10, b बराबर 3 का मान -8, p बराबर -4 का मान 6। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं p x का मान y
ओके, हमें ज्ञात क्या करना है, m रेशियो n हमको ज्ञात करना है। सूत्र बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं लिखा कि अंता विभाजन है कि बाह्य विभाजन है, फिर भी हमने क्या बताया था कि जब कुछ भी ना देखे रखा हो तभी हम अंता विभाजन का ही सूत्र अप्लाई करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अंता विभाजन के सूत्र से पहले बच्चों, ओके, सवाल क्या लिखेंगे, पी एक्स का वाई सूत्र कैसे, प्लस यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन अपान यम प्लस यम, कमा यम वाई टू प्लस यन वाई वन अपान यम प्लस यम। ओके, पी एक्स का वाई का मान कितना दिखेगा, -4, 6 प्यारे बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, एम का मान हमको पता नहीं है, और x1 का काम ये, y1 का ये काम करेगा, x2 ये काम करेगा, y2 का काम ये करेगा। तो x2 का मान कितना सर, 3 देके रखा है, प्लस n, x1 का काम कितना करे सर, तो सर x1 का काम -6 कर रहा है, नीचे m प्लस n है, काम में लगाएंगे, यम ऐसे रख दो, y2 का काम कौन कर रहा है, -8 कर रहा है, प्लस n का काम ये नहीं रहेगा, और y1 का मान 10 काम कर रहा है, नीचे m प्लस n ऐसे रहने दो। आगे हम करते हैं, P 4, 6 इक्वल टू 3 एकम 3 m प्लस माइनस 6 n अपान m प्लस n। ओके, काम लगाएंगे, यहाँ पर -8 m प्यारे बच्चों प्लस 10 m, नीचे m प्लस n हो जाएगा। ओके, इस बात को आप जरूर याद रखोगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसे आंसर नहीं निकलेगा तो पहले लिखेंगे x किसके लिए, x से, क्या x से, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये होगा -4 इक्वल टू 3m - 6n अपान m प्लस n। पहले क्या x वाला ही तो है, यहाँ पर साथियों, यहाँ पर भी हम लगाएंगे, आगे दिमाग लगाएंगे। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या है, -4m प्लस माइनस 4n इक्वल टू 3m - 6n। हम क्या करेंगे, m इधर लेकर आएंगे, ये उधर लेकर जाएंगे, तो -4m इधर -3m हो जाएगा, बराबर है -6n, उधर जाएगा तो प्लस का 4m, प्लस माइनस 4 3 7m इक्वल टू यहाँ पर -2n बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और m यहाँ पर n इधर आएगा, और m बटा n बराबर क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, मतलब m रेशियो n कितना आएगा, 2/7। सर ये आंसर हो गया, अभी इसको आंसर नहीं कह सकते, हम y को भी हल करेंगे, अगर y पर भी इतना आ गया तब हम आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे y से लिखेंगे तो अच्छे हो जाएगा, 6 बराबर -8m प्लस 10n अपान m प्लस n, 6 एकम 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। अब क्या करेंगे, m इधर लेकर आएंगे, या उधर लेकर आएंगे मेरे बच्चों, तो 6m इधर यम आएगा तो प्लस का 8m इक्वल टू 10n - 6n, यहाँ पर होगा 14m प्लस बराबर में हो जाएगा 4n। हम क्या करेंगे, n इधर लेकर आएंगे, m की वैल्यू नीचे जाएगी, m बटा n हो जाएगा मेरे बच्चों, हम n इधर लेकर आएंगे और m की वैल्यू को नीचे लेकर जाएंगे, तो 4 बटा क्या होता है साथियों, 14 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 2 सते 14, तो हम क्या कह सकते हैं, m अपान n इक्वल टू 2/7, मतलब m रेशियो n बराबर 2/7। मेरे बच्चों यहाँ भी 2/7 आ रहा था, यहाँ पर भी 2/7 आ रहा था, एक पर ही हल करके आप आंसर नहीं लिखेंगे, दोनों को आपको हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः अनुपात m रेशियो n बराबर 2/7 होगा। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से लगाना आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और बहुत इसी प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ये बात याद रखेंगे, इसी प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल परिवर्तन होता है डिजिट का, परिवर्तन होता है अंक का। और प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक तभी काम आती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, विदाउट कॉन्सेप्ट आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे आपको विफलता ही देखने को मिलेगी। कई बार मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, और लगभग सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो विदाउट कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं उन्हें सफलता अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती। तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी और अच्छी तरीके से समझ में होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। अगर इसमें कोई और प्रश्न आपको लगता है, आपसे नहीं लगा, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा प्यारे बच्चों।
लेकिन एक बार एक्सरसाइज 6 7.1 और 7.2 जो आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है, निर्देशांक ज्यामिति, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको तैयार कर लीजिए और अपने बुक की भी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। बुक के सभी उदाहरण जरूर लगाएंगे क्योंकि कभी कभी प्रश्न उदाहरण से भी आ जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको अपने दोस्त का भला करना है तो वीडियो को शेयर कर दो उसको, क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला। और मेरे बच्चों को इतना काम कर लिए हैं तो 2-3 काम और कर डालिएगा मेरे लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जो डाउट हो पूछिए। बाकी मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।